क्या आपको पता है कि सितंबर माह 2020 को पूरे भारत में बटरफ्लाई मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। इस पर मुंबई के एक संस्थान ने देश के विभिन्न कोनों से तितलियों को बुलाकर उनका अध्ययन करना शुरू किया है, जिनमें अब तक 5 तितलियों का चुनाव हो गया है। उन 5 तितलियों में से कौन सी प्रजाति की तितली को राष्ट्रीय तितली के रूप में घोषित किया जाएगा, इसका निर्णय लेना बाकी है। आइए दिखाते हैं खबर 365 न्यूज की ये खास रिपोर्ट। हजारीबाग के पर्यावरणविद वन विभाग कर्मी मृत्युंजय शर्मा ने तितलियों के अध्ययन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तितली को चुनने में अपने द्वारा दिए गए योगदान से वे काफी गौरवान्वित हैं। उन्होंने हजारीबाग जिले से तितलियों का लिस्टिंग किया है, वहीं रांची से भी लिस्टिंग किया गया है। कुल मिलाकर 65 तितलियों की प्रजातियों का अध्ययन भेजा गया है। अध्ययन के तहत तितलियों के नाम, उनका रहन सहन और माइग्रेशन स्टेट्स को परख कर वर्णित करना। सबसे मजे की बात यह है कि अब तक जिन 5 तितलियों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, उनमें 3 तितलियां हजारीबाग जिले से हैं। उनमें कॉमन नवाब, कॉमन जजबेल और कृष्णा नाम की प्रजातियां हैं। इसके लिए वोटिंग लाइंस भी खुली हैं और देश की 540 एनजीओ एवं वाइल्ड लाइफ की संस्थाएं काम कर रही हैं। प्रकृति एवं पर्यावरण की चाह रखने वालों के लिए यह उत्सुकता पैदा करने वाला कंपटीशन है। वोटिंग के द्वारा कौन सी तितली को राष्ट्रीय तितली घोषित किया जाएगा, यह पता लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खोज करने वाले लोगों का योगदान स्वैच्छिक होगा और बिना किसी सरकारी आर्थिक मदद से होगा। इसमें तितलियों की गिनती भी होनी है और यह पता लगाना है कि कौन कौन सी प्रजातियां बची हैं और कौन कौन सी प्रजातियां आज खतरे में हैं। इसके अलावा कितनी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। मुंबई नेचुरल स्टैटिस्टिक सोसाइटी की यह पहल लोगों में कौतूहल पैदा कर रही है और फाइनल जानने की चाहत लोगों में बड़ी हो रही है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से रवि शर्मा की रिपोर्ट। मैं बताते चलूं कि सितंबर मंथ इस बार पूरे भारतवर्ष में बिग बटरफ्लाई मंथ के नाम से शुरू किया गया है, जिसमें पूरे देश की तितलियों का एक तरह से प्रजातियों का अध्ययन होगा। इनके बारे में जो भी है, इनका माइग्रेशन के बारे में या इनके रहन सहन के बारे में, और इनकी गिनती भी होगी, कौन कौन सी प्रजाति किस स्टेट में पाए जाते हैं। यह एक तरह का हमारा प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति लोगों को जाने, और तितलियां जो हमारे पर्यावरण के बेहतरीन एक नायाब नमूना में से एक है, को एक संरक्षित करने का एक आगे का पहल के लिए पूरे भारत में पहला बार किसी भी जीव जंतु के लिए इस तरह का प्रयास हो रहा है कि उनको इसमें इस क्रम में हम लोग हजारीबाग से करीब 35 तितलियों की प्रजातियों को भेजे हैं, जो लिस्टिंग हुआ है नेशनल लेवल पे, जिसमें कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे पास 65 प्रजाति की तितलियां पाई जाती हैं यहाँ हजारीबाग में, जिसमें से इस बार नेशनल बटरफ्लाई किसको घोषित किया जाए, इसके लिए वोटिंग भी पूरे देश में आयोजित किया गया है। इस प्रक्रिया में लगभग देश के पूरे 540 एनजीओज और जितने भी बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ के संस्थान हैं, सारे लोग लगे हुए हैं और ये वॉलेंट्री है। इसमें ना कोई किसी को पेमेंट हो रहा है ना कुछ, ये सबको वॉलेंट्री योगदान देना है इसमें। और ये सारा चीज़ बॉम्बे नेचुरल हिस्टोरिकल सोसाइटी द्वारा रजिस्टर्ड करके, और इसके बारे में एक बुकलेट भी छपेगा और लोगों को पता चल पाएगा कि कितने प्रजाति बची हुई हैं, कितने गायब हो गई, कितने मतलब खतरे में प्रजातियां कौन कौन सी हैं। तो हमें बहुत खुशी हुआ कि इसमें हमको शामिल होने का हजारीबाग से मौका मिला, और हम और रांची से दीपा श्रीवास्तव और मैं यहाँ से मृत्युंजय शर्मा ने करीब 65 प्रजाति की तितलियों को उसमें लिस्टिंग करवाया है नेशनल लेवल पे। और इसमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि जो वोटिंग में जो भी 5 प्रजातियाँ पूरे इंडिया से चुनी गई हैं, उसमें 3 प्रजाति हमारे हजारीबाग में मिलती हैं, जिसमें एक कॉमन नवाब है, कॉमन जजबेल है और कृष्णा है। ये 3 प्रजाति यहाँ भी पाई जाती हैं, जो पूरे इंडिया में वोटिंग के लिए कि नेशनल बटरफ्लाई का नाम देके कि नेशनल बटरफ्लाई किसको घोषित किया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है कि हम अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।